बोले भैया एक नंबर से हमारा पेट नहीं भरता है, तो दो नंबर का धन उपस्थित ना हो तब तक संतुष्ट होने वाले नहीं है। बोले एक नंबर से तो मेरा जीवन ही नहीं चल रहा है, अब क्या करें? अब दो नंबर क्या, किसी के यहाँ चोरी करोगे, किसी के यहाँ डाका डालोगे, किसी का सामान 10 का 50 का बेचोगे, 10 का 12 बेच दो काम चल जाएगा, वो धर्म है। बात समझ रहे मेरी बात? 10 का 12 ले लो कोई बात नहीं भाई, इतना मेहनत कर रहे हो, 2 पैसा तो आपको मिलेगा। अब लेकिन आप 10 का सीधे 50 लेना चाहो तो मामला गड़बड़ है। एक बार तो ले लोगे लेकिन दोबारा फिर आपके पास कोई आने वाला नहीं है। अरे भैया रोड पर सब्जी मंडी जाते हैं, जो आलू होता है बिक्री करते हैं, उसको 10 दुकान पर पूछते हैं भाई कितने रुपए है, कोई कहता है 9 रुपए, कोई कहता है 10 रुपए, कोई कहता है 8.5, कोई कहता भैया 9 रुपए में सुंदर आलू है तो उसको हम ले लेते हैं। 5 दुकान 10 दुकान पे टटोलने के बाद में हम उस आलू को खरीद कर अपने घर लेकर आते हैं। तो कोई अगर कीमती सामान आपसे लेगा तो केवल आपके पास ही नहीं आएगा, तो 2-4 दुकान देखेगा, अगर उसको समझ में आएगा तभी आप पास लेगा। कि भैया ऐसा है आज मैं अपने परिवार वालों से परामर्श ले लूं, कल आकर लूंगा, फिर कल आपके पास आने वाला नहीं है। अगर आप 11 का 11.5 बताए हैं तो काम चल जाएगा, अगर 11 का 19 बता दिए तो फिर आपके पास दोबारा वो आने वाला नहीं है। लेकिन इसी तरह अजामिल करता रहा भैया, इसका इससे जीवन व्यतीत होता रहा। कालांतर में वो अपने केवल वैश्या से ही डरता था और हर पति केवल अपने पत्नी से ही डरते महाराज। समाज का भी नियम, समाज में खूब महाराज मुस्तान के घूमते रहेंगे, मेरे जैसा कोई नहीं है, और लेकिन जब पत्नी के पास आएंगे महाराज तो फिर उनकी चलती उलती नहीं है, अपने आप सिलेंडर हो जाता है। ये संसार भी क्यों डरता है तो अपने गृहिणी से। अब गृहिणी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी गृहिणी नहीं होनी चाहिए जो आपको नरक का द्वार का दिखा दे। गृहिणी सुयोग्य होनी चाहिए जो आपके जीवन का परवरिश कर सके, आपके जीवन को आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। इसीलिए उसका नाम है धर्म पत्नी, जो धर्म के कार्य में आगे रहती है। अब तो महाराज क्या बोलते हैं, सब जानते हैं वाइफ, और वो बेचारे बैंड, वो बेचारे पहले से उनका बैंड बज रहा है, बेचारे झूठे हंस रहे हैं। हंसे क्या, पहले से उनका बजा चुके हैं महाराज। वो हंसी आ नहीं रही, हंसी जब चली गई, वाइफ बन गए, हस्बैंड बन गए, मम्मी से मोम हो गए हैं, डैडी से डैड हो गए हैं। अब आगे आने वाले सब डेट ना हो जाए, भगवान जाने क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। हाँ हो ही जाएंगे। समय बदल रहा है, प्रकृति बदल रही, लोग बदल रहे हैं, लोग व्यवहार बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लोग व्यवहार बदल रहा है। बोले महाराज लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था, और संजोग से अयोध्या से कुछ पहले संत महात्मा जो होते थे पहले उनके साथ मंडली चलती थी, भगवान का कीर्तन करते हुए उसने हम वृंदावन के लिए जाने लगे। तो बीच में कन्नौज नाम का एक गांव पड़ता था। अब इसमें कन्नौज वो शहर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हर गांव में होते हैं। संतों ने बड़े प्यार से बोला, बेटा इस गांव में सबसे सज्जन और ब्राह्मण कौन से योग्य है, कोई है जहां मेरा भोजन हो जाए? बोले रे बाबा सबसे अच्छे अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, आप वहां जाओगे भोजन भी मिलेगा और रहने को मकान भी मिलेगा, और साथ में जाते समय विदाई भी दक्षिणा भी मिलेगा। वो तो बच्चे हाथ व्यंग शब्द बोले। ऐसे भी गांव घर के अभी भी लोग कुछ मिलते हैं। अगर आपके बच्चे की शादी होती रहेगी तो 4 लोग आएंगे, अरे कहाँ चक्कर पड़े हो, इनका बेटा तो पागल जैसे घूमता रहता है। तो ऐसे भी गांव में लोग रहते हैं, हर गांव में रहते हैं। कोई एक आप ही की गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं सोचे महाराज हमारी कथा सुना रहे हमारे गांव की बदनामी कर रहे हैं। हर गांव में कोई कोई ऐसा प्राणी रहता है जो दूसरे को अच्छा नहीं देख सकता। अब बेचारे संत महात्मा सरल थे, सीधे अजामिल का घर पूछते, भैया अजामिल का घर कौन है, पंडित अजामिल का घर कौन है? आगे पहुंचे, देखे दरबार पर वैश्या निकल कर आई। बोले महाराज मेरे पति कोई अजामिल पंडित उंडित नहीं है, ये अत्याचारी है, पापाचारी है, कुकर्मी है, चोर चमारी करते हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन मेरी माँ ने बताया था कि संतों से कभी झूठ नहीं बोलना। आप मेरे द्वार पर आ गए हैं तो आप ठहरिए। बोले बेटी मैं अब इस द्वार पर ठहर नहीं सकता। बोले नहीं महात्मन आप लोग कहीं जाएंगे नहीं। अरे कच्चा अन्न में दोष है, पकाकर खाने में, पाने में, लेकिन कच्चे अन्न में कोई दोष
नहीं होता है। मैं आपको कच्चा अन्न प्रदान करती हूँ, आप अपना लगाइए, ये ठाकुर जी को भोग लगाइए। और बट वृक्ष के नीचे, पहले मंडली जो रहती थी बट वृक्ष के नीचे रुकती थी, पीपल का पेड़ हो, बट वृक्ष का पेड़ हो, सुंदर कीर्तन होता था, पूरे गांव समाज के लोग आते थे वहां, कीर्तन में बैठते थे, आनंद लेते थे। कुछ समय निकल गया, न कोई ऐसा संत है और न कोई अब ऐसा परिवार मिल गया, दोनों बातें हो गई। न कोई वैसा कीर्तन करने वाला व्यक्ति आपको दिखेगा निस्वार्थ। बोले बेटा पति कहाँ गए? बोले अभी वो आती होंगी। पत्नी दौड़ के पहुंची महाराज जंगल के पास में, देखिए उसका पति खून से लथपथ पशु पक्षियों को मारकर महाराज भेदन किया हुआ है। पत्नी ने सबको हटवाया और झूठ फूट का स्नान करवाया, मिट्टी का तिलक लगाया, बोला सावधान, एक शब्द भी बोलना नहीं, अगर बोल दोगे तो संतोष साफ दे देगी आप। वो महाराज डर गया, बोलने का प्रयास नहीं किया। और महाराज जैसे ही आए बोले बेटा आप ही का नाम अजामिल? बोले हाँ मेरा ही नाम अजामिल है बाबा। बोले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले चोर से, अरे आपका लोटा संगोटा दंड कमंडल बचा हुआ, यही समझ लो आपका दक्षिणा हो गया। मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, आपका यही बचा दिया हूँ लोटा संगोटा लोटा, यही जान लो आपकी दक्षिणा है। बोले बेटा मैं कुछ तो मांगना चाहता हूँ। बोले बताइए। बोले आपके कितने बच्चे हैं? बोले हमारे 9 पुत्र हैं, 9 बच्चे हैं और 10वां भी गर्भ में। बोले बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने 10वें पुत्र का नाम भगवान के नाम से रख देना, उसका नाम नारायण रख देना। बोले बस? बोले हाँ बस केवल एक नाम रख देना, इसी नाम की महिमा है। क्योंकि हमको बच्चों से प्रेम हो जाता है तो हम बच्चे का समय अगर उसी नाम से लेते हैं तो नाम परमात्मा का है, आपका 10 साल 5 साल का रखा हुआ नाम है। और इधर महाराज ऐसे ही करने के कारण दूरे किरण का सक्तम पुत्र नारायण हृदयम फलाभितेन शरणे से जाहुराय प्रेंद्रियम। वो डर गया महाराज, बड़े जोर से चिल्लाने लगा महाराज। जैसे उसका अंत समय आया तो महाराज देखा नारायण के पास सामने आ गए। अरे नारायण बेटा इधर आओ, पानी ले आओ। नारायण कहाँ जा रहे हो? ए नारायण जल लेकर आओ, नारायण भोजन लेकर आओ। वो नारायण 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 प्रारंभ कर दिया। और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनका इसी नाम होता है भगवत नाम से, और नाम लेकर पुकारने, इसलिए चिंटू मिंटू पप्पू सिप्पू रिप्पू टिंकू ये सब नाम नहीं रखना चाहिए, भगवत परक नाम रखना चाहिए, रामदास। तो भगवान के नाम से रखना चाहिए, माधव राघव केशव गोविंद, बहुत सारे नाम हैं। ठाकुर जी के नाम लेने से आपका जीवन मंगल होगा। बोलते महाराज फिर बेटा बोला अनायास किंतु नारायण के दूत गए। महाराज देखिए लड़ाई झगड़ा हुई। सांकेत्यम पारिहास्यम हेलन में होगा। बोलते कोई संकेत में, कोई हास्य परिहास में गिरती हुई चोट लगते समय अगर भगवत नाम ले लेता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सोचिए जब चोट आ जाए, अगर भगवान का नाम निकल जाए फिर भी उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी पाप नाम में शक्ति है। यमदूत महाराज जब नारायण को पकड़ लेकर आए, बोले तो भगवान का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने पुत्र का नाम लिया। बोले अरे अपने पुत्र का नाम आज के 10 साल पहले रखा होगा, इससे पहले नाम नारायण है, मेरे इष्ट का, मेरे स्वामी का नाम है। बोले फिर किसको लेकर आए संसार में? जब अपने सब लोग अपने बालक का नाम भगवान के नाम से जोड़ लेंगे, मैं किसको लेकर आऊंगा? बोले मैं बता रहा हूँ, जीवान भक्ति भगवत गुरुनाम चेतसना स्मृत चरणा कृष्णायनो नवदि अक्षरे कदापि दानानयत्तमस्तो कृतवेश कृत्या। बोले एक ही नाम, बोले कोई भी नाम हो आपने भगवान के नाम से रखेंगे। जिसकी वाणी भगवान के नाम का गुणानुवाद गाती हो उसको कभी लेकर नहीं आया। जिसके हाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हो उसको कभी पकड़ कर लेकर नहीं आना। जिसके पैर भगवान के लिए तीर्थ यात्रा करते हो उसको कभी पकड़ कर नहीं लेकर आना। ऐसे लोगों को कभी पकड़कर नहीं लेकर आना। जो भगवान का गुणानुवाद गाता हो उसको कलाप लेकर नहीं आना। जो गले में तुलसी कंठी रुद्राक्ष पहन रखा हो उसको आपको बिल्कुल भयभीत नहीं करना। ये भगवान की सूचक है। इसलिए चंदन जो लगा रखे हैं, उर्दू पूर्ण देखिए कितना सुंदर लग रहा है चंदन। इधर देखिए यजमान जी लगाते हैं। चंदन एक ही स्वरूप में है।
सुंदर गले में तुलसी हो, रुद्राक्ष की माला हो, अपनी वेशभूषा संस्कृति का परिचायक हो और भगवत नाम से आरूढ़ हो, उसी का जीवन सबसे मंगल होता है। ऐसे भगवान के नाम की महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए, अजामिल चरित्र करते हुए आगे के स्वरूप में बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज कथाएं भी श्रेष्ठ है और हमको जन्मोत्सव तक पहुंचना है, उसका भी ध्यान रखना है। तो सुंदर भगवान के गुणानुवाद गाते हुए, सुंदर ताली की सेवा करते हुए, ये संगीत जो रखा गया है, संगीत का एक ही स्वरूप होता है कि हमारे नेत्रों में निद्रा देवी न सताए। इस जागरण के लिए संगीत नहीं होता है, इस सत्संग ही इतना काफी है, ग्रंथ ही इतना काफी है, श्लोक ही इतना काफी है कि आपको किसी चीज की आवश्यकताएं नहीं है। लेकिन अगर मैं केवल बोलूंगा, केवल मैं रहूंगा, मेरे यजमान जी रहेंगे, है तो शिक्षाप्रद चीज। भोजन से पेट भरना किससे? दाल रोटी सब्जी चावल से, लेकिन चटनी मसाला सलाद अचार ये किसके लिए है? स्वाद के लिए है, जिसमें थोड़ा रंग हो जाए, भाई आनंद आ जाए। जब तक आनंद नहीं आएगा, रे महाराज वो तो दिन भर केवल बोलते रहे। अरे एक शब्द को भी आपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, इसको शब्द जब आइएगा तो जरूर पढ़िएगा, मेरे जीवन का सबसे अनमोल शब्द है। और एक ये शब्द आपके जीवन को पूरे मंगल कर देगा। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा व्यर्थ का चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं है। केवल एक शब्द पकड़ लेना, आपका जीवन मंगल हो जाएगा। करके तो देखिए, करत करत अभ्यास जन्म होत सुजान रसरी आवत जात है संतन पढ़ प्रसाद। करते नहीं है, बस भगवान ने हमारे साथ क्या किया। भाई ये सुंदर भगवान नहीं, जैसे वक्ता जो बोलता रहे, सुंदर भजन का आनंद कब सभी लोग पहुंच गए। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। वो प्यार तुम्हारे चरणों में, मुझे प्यार तुम्हारे चरणों में। वो प्यार तुम्हारे चरणों में, मझधार तुम्हारे चरणों में। नटवरे मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवरे मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। जग से होवे दुखा मोहने, सब जग को परखे दुखा मोहने। मैं जग से होवे दुखा मोहने, सब जग को परखे दुखा मोहने। अब शरण तिहारी गिरधारी, अब शरण तिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में।
मारे आजादी अरे नारे चरणों से जिन्हें किया रे पापे आजादी अरे नारी ने चरणों से जिन्हें किया रे उनके हरि हो तुम प्यारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में गाते बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में गाते बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में गाते बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में प्यार तुम्हारे चरणों में प्यार तुम्हारे चरणों